बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका अपना इब्न हसन आपके यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद चैनल में हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा चंद साल या एक दो साल कबल अमेरिका में अमेरिका की अशराफिया के हाथों, अमेरिका की पुलिस के हाथों एक शाह फाम शहीद हुआ था जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। और उसका सांस बंद करके अमेरिकन पुलिस ने उसे शहीद किया था। वो दुहाई दे रहा था कि मुझे सांस लेने दो, मुझे सांस लेने दो, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस लेने दो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसे शहीद कर दिया गया बेदर्दी से, बेरहमी से। तो वो तो एक जॉर्ज फ्लॉयड था। हम पे काबज, गासब, बेगैरत, बेहया, बेज़मीर बदमाशिया ने हमारा 76 साल से सांस बंद किया हुआ है। और अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पहले नवाज शरीफ को कहते थे उसने आर्मी चीफ का जहाज अगवा किया है, अब तो रियासत खुद वो डोली जो ज़िला बटग्राम, बशाम या तहसील अलाई में थी, जिसमें मेरे 6-7 बच्चे और मेरा एक बड़ा बच्चा उनका उस्ताद फंसे हुए थे, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से उनको बाफाजत उतार लिया। मेरे बच्चों की बेपनाह कोशिश और कुर्बानी के सदके जो पुरखलूस उन्होंने जद्दोजहद की। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तानी हुकूमत रियासत ने वहां की हाई कोर्ट की लिफ्ट को हाईजैक कर लिया है। वो किसी भी मंजिल पे नहीं, ना वो खुल रही थी ना वो ऑपरेट हो रही थी। और इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि ये फनी खराबी नहीं थी, ये मैन मेड खराबी थी। ये खुद मैकेनिकों की, माहरों की, जो रियासत को चलाने वाले माहर हैं, मैकेनिक्स हैं, उनके शतूंगड़ों की ये खुद कारस्तानी थी जिन्होंने लिफ्ट को ऐसे बंद किया। और ये लिफ्ट तकरीबन 20 से 1 घंटा तक बंद रही, जिसमें ना कोई एग्जॉस्ट फैन था, ना कोई ताज़ा हवा का बंदोबस्त था। और उस लिफ्ट का गुनाह यह था कि उसमें इमरान खान की वकालत करने वाले पाकिस्तान के सीनियर तरीन, बुजुर्ग तरीन, काबिल तरीन वकील जनाब लतीफ़ अहमद खान खोसा साहब और नईम पंजोता के अलावा बाकी उनकी टीम थी। और ये हल्का सा ट्रेलर इसलिए चलाया गया और कौम को बताया गया, खुसूसन वकला को बताया गया कि यहाँ कोई आइन कानून नहीं, यहाँ कोई अदल इंसाफ नहीं, यहाँ वही कानून है जो दज्जाल के मुंह से निकलता है, जो दज्जाल की ज़बान से निकलता है, जो दज्जाल के इशारे से निकलता है, वही कानून है और कोई कानून नहीं, कोई अदल नहीं, कोई इंसाफ नहीं। जो अदल की बात करेगा, जो इंसाफ की बात करेगा, जो आइन की बात करेगा, उसको उसका सांस बंद करके अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की तरह उसे शहीद कर दिया जाएगा। वो तो बेचारा शहीद जॉर्ज फ्लॉयड एक था शाह फाम, इधर तो हम 26 करोड़ शाह फाम, 10,000 बेगैरत, बेहया, बेशरम, बेज़मीर, ज़मीर फरोश, माँ फरोश, वतन फरोश, काबज, गासब, बदमाशिया के शिकंजे में जकड़े हुए हैं और हमारा सांस बंद किया जा रहा है। रोटी नहीं, रोजगार नहीं, बीमार के लिए दवाई नहीं, बच्चे के लिए तलीम नहीं, और जो मुर्दा है उसके लिए कब्र की जगह नहीं। जितनी महंगी कब्र है शहरों में, कोई दफनाने का सोच नहीं सकता। हो सकता है हम बाइंदा अपने मुर्दों को जलाना शुरू कर दें।
सब वसाइल पे ये काबज हैं, हमारा तो पहले ही सांस बंद कर रखा है। अब अगर हम अपने हकूक की बात करते हैं, अपनी हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो उसकी इतनी बड़ी सजा दी जा रही है कि अब लिफ्टें हाईजैक हो रही हैं, अगवा हो रही हैं, वो भी इस्लामाबाद जैसे शहर में जो कि दारुल हुकूमत है, एक जंगलस्तान का, पाकिस्तान नामी जंगलस्तान का, काबिस्तान का, जुल्मस्तान का, अगवास्तान का जो दारुल हुकूमत है, वहाँ पे ये हाल है। बाकी शहरों में, गोठों में, देहातों में हमारे जौगर वाले, वीगो डाले वाले क्या करते होंगे, यहाँ की खबरें ही नशर नहीं होती, किसी को पता नहीं चलता। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, 2-2 रुपए पे कत्ले आम एक दूसरे का कर रहे हैं, और ये हरामजादे हमारा सांस बंद कर रहे हैं अब भी। शायद इनको अपनी जिंदगियां अजीज नहीं, या इनको अपने कंधों पे अपने सर अजीज नहीं। एक तरफ कहा जा रहा है अवाम ताकत का सरचश्मा है, दूसरी तरफ उसी ताकत की सांस बंद की जा रही है, हर हरबे से, हर जुल्म से, हर जबर से, हर तशद्दुद से। तो ये कब तक सिलसिला चलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अब आखिरी तसादम में कोई ज़्यादा लंबा अरसा रह गया है। वो मैदान किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे सच सकता है। आखिर में मेरी गुजारिश है, अपने जैसे 26 करोड़ गुलाम पाकिस्तानियों से ये जॉर्ज फ्लाइड की तरह हमारा सांस बंद करें, या आज जो दर्जन बार वकील हैं उनकी तरह हमारा सांस बंद करें। ये हमें रोज़ी रोटी से मारें, दवाइयों की अदम दस्तियाबी से मारें, हमने किसी सूरत इनके सामने ना घुटने टेकने हैं, ना इनके सामने शिकस्त कबूल करनी है। हमने इनको भगा के दम लेना है, इनसे जान छुड़ा के दम लेना है, इनको इनके अंजामे बद तक पहुंचा के दम लेना है। हमने हकीकी आज़ादी, अपने हकूक हासिल करके दम लेना है। अगर एक 72 साल का बूढ़ा जेल में इन सब चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद कर रहा है, तो हमें क्या मौत पड़ी है कि हम इनके सामने सरेंडर कर जाएं। और वो अपने लिए तो नहीं कर रहा, और हमने भी उस पर एहसान नहीं करना, ना किसी पर एहसान करना है। हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए इनसे आखिरी जंग करनी है, अपने हकूक के असूल के लिए, अपनी हकीकी हतमी आज़ादी के लिए। हमने फिर से 1947 से सफ़र शुरू करना है, जिधर इन बेगैरतों ने, बेहयाओं ने, बेशर्मों से हमारी आज़ादी हाईजैक कर ली थी। हमें फिर से वही अपना सफ़र शुरू करना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ये कैसे कैसे तमाशे अब होते हैं आगे, और जितना ये जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, तशद्दुद करेंगे, इंसानियत सलूक करेंगे, उतना ही इनके खिलाफ नफरत, खली, दरार, बहलुकाहर से भी बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है। अब मज़ाहमत होगी इंशाअल्लाह। नस्रुम मिनल्लाह व फतह करीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतह करीब। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जीत हक की होगी, फतह हक की होगी, बातल रौंदा जाएगा, मारा जाएगा, अपने अंजामे बद को पहुंचेगा इंशाअल्लाह। नस्रुम मिनल्लाह व फतह करीब। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम काबज, गासब, बदमाशिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 26 करोड़ गुलाम अवाम जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।